नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड यानी ICGAC फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं, कब से नहीं हो रहे हैं। तो नोटिफिकेशन दोस्तों आउट हो चुका है इसका। क्या नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है किसका? ICG का। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं कितनी वैकेंसी कितनी नहीं है। तो ये है आपका AC यानी असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। जनरल ड्यूटी टेक्निकल, ठीक है। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर 2026 बैच, ठीक है। क्या ICG, ठीक है। ओके, बात करने वाले हैं ऑनलाइन जो आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं वो 5 तारीख से भरे जा रहे हैं, 5 दिसंबर से भरे जा रहे हैं। लिखा हुआ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन फॉर्म और 5 दिसंबर 2024, ठीक है। 2024 यानी 5 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, ठीक है। उसके बाद आगे मैं बात करूं इम्पोर्टेंट ओनली इम्पोर्टेंट मैं पॉइंटों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम मुझे ख़राब नहीं करना है। उसके बाद मैं आगे बात करूं एलिजिबिलिटी यानी जो क्राइटेरिया है आपका एलिजिबिलिटी का, ठीक है। तो उसकी मैं बात करूं, लिखा हुआ है इंडियन सिटीजन हैविंग फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो जो कंडीशन मांगी जाएंगी वो आपको पूरी करनी होंगी। जैसे मैं बात करूं ब्रांच की बात करूं, उसके बाद एज की बात करूं, जेंडर और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फर्स्ट पॉइंट में आपका जनरल ड्यूटी यानी GD। उसके बाद इसमें एज है आपकी 21 से 26, 21 से 25, ठीक है। 1 जुलाई 2025 बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 2000 से 30 जून 2004 के, ठीक है। बहुत डेट इंक्लूसिव होनी चाहिए, ठीक है। इसमें 5 ईयर का एज रिलैक्सन है फॉर पर्सनल सर्विंग इन कोस्ट गार्ड और इक्विवेलेंट पर्सनल इन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। उसके बाद यह ओनली मेल के लिए ही कंडक्ट है, ठीक है, जनरल ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कोई से भी बोर्ड से पास होना चाहिए, ठीक है। 10+2 की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है, कोई से भी बोर्ड हो। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स सब्जेक्ट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको एक बार क्या करना है, रीड कर लेना है पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ टेक्निकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। 21 से 26 ईयर है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपकी जन्म दे रखा है, जन्म को देख लो, ओनली मेल कैंडिडेट के लिए ही क्या है, एलिजिबल है, ठीक है। और ये क्या है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सिस्टम, इसे भी आप एक बार देख लो, ठीक है। आगे बात करता हूँ एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। लिखा हुआ है अपर एज रिलैक्सन फॉर 5 ईयर का है फॉर SC ST वालों के लिए, ठीक है, एंड 3 ईयर फॉर OBC वालों के लिए, नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ आगे की तरफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज वैकेंसियों को डिवाइड किया गया है, ठीक है। ओके, जैसे पोस्ट के नेम है इसमें आपका जनरल ड्यूटी यानी GD और टेक इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल, ठीक है। टोटल वैकेंसी आपकी 144, ठीक है। अब देखो 144 वैकेंसियों को किस हिसाब से बांटा गया है। देखो जनरल ड्यूटी में आपकी 110 वैकेंसी हैं और टैग में आपकी कितनी है, 30 हैं, टोटल 140 हो गई। अब ये कास्ट बाई कास्ट मतलब वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। जैसे SC में कितनी है, यानी GD वालों के लिए SC में कितनी है, और टैग वालों के लिए SC में कितनी है, ST में कितनी है, OBC में, EWS में और UR में, और टोटल आपकी कितनी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये कुछ पॉइंट हैं, एक बार आपको देख लेने हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे की तरफ मैं बात करूं, ये आपका क्या है, कोर्स है, ठीक है। उसके बाद ये आपका कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है, फिलिंग के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, ठीक है। इसको भी एक बार आपको देख लेना है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस है, ये भी आपको देख लेनी है सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आगे मैं बात करूँ सब्जेक्ट के बारे में, आपका सब्जेक्ट कौन कौन सी आएगी एग्जाम, ठीक है। कंबाइंड CG CAT, ठीक है। एक सब्जेक्ट है आपकी मैथमेटिक्स आती है, आपकी रीजनिंग आती है, ठीक है, रीजनिंग न्यूमेरिकल, ठीक है, एबिलिटी, जनरल साइंस आती है आपकी मैथमेटिकल, ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज आती है। टोटल आपके 25 क्वेश्चन, 25 आते हैं, ठीक है। टोटल आपके कितने आते हैं, 25, यानी 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट मिलेंगी ड्यूरेशन टाइम, ठीक है। ये ड्यूरेशन आपका टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये आपका नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क है, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, जो आपको लास्ट में आपके नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। ये आपका नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है, पॉइंट है, ठीक है। इसको भी आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। ये स्टेज सेकंड का है आपका, ठीक है, प्रीलिमिनरी
प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड PSB, ठीक है। मेरा मतलब मुँह से कुछ अक्सर जवाब निकल रहा होगा क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप कोऑपरेट करना, ठीक है जी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है आपका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड PSB। उसके बाद स्टेज सेकंड में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद स्टेज 5 में आपका क्या होगा, इंडक्शन होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद रिजल्ट आएगा आपका, रिजल्ट डिक्लेरेशन। और उसके बाद आपको अपना फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करना है 5 दिसंबर से 24 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। ठीक है, और उसका लिखा हुआ है इस पर, द कैंडिडेट आर एंश्योर, यानी जो भी सदस्य वो एंश्योर होना चाहिए वैलिडिटी ऑफ ईमेल एंड मोबाइल नंबर लिस्ट अप टू टाइम है ये आपका 31 दिसंबर, ठीक है। ठीक है, आप करने का, ठीक है, फिल करने का, ठीक है। और उसके बाद मल्टी ऑप्शन एंट्री स्कीम दे रखी है इसमें। उसके बाद आगे आपका इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है। उसके बाद है आपका डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड इन द एप्लीकेशन, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट कैसे आपको अपलोड करने हैं कैसे नहीं करने हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लिखा हुआ द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड डॉक्यूमेंट इन 2 पेज, ठीक है, दूसरे पेज में। फ्यू डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड, यानी आपके कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट हैं वो रिक्वायर्ड होने चाहिए ड्यूरिंग द इनिशियल ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। इनिशियल जो आपके फॉर्म भरे जाते हैं पहले पहले। स्टेज एंड फ्यू न रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड आफ्टर शॉर्ट लिस्टेड ऑफ द स्टेज सेकंड के लिए, ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट आर टू स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है, इससे स्टेज सेकंड के लिए, ठीक है। जो आपका स्टेज सेकंड होता है ना, ठीक है, फर्स्ट स्टेज तो आपका क्या है, नॉर्मल होने चाहिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, बट स्टेज सेकंड में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। लिखा हुआ है, ठीक है, नाइदर फोटो कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, फोटो कॉपी नहीं होनी चाहिए, और नोर सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी इज टू बी स्कैन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंपलसरी डॉक्यूमेंट अपलोड होने चाहिए, ठीक है, स्टेज बाय करिए, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ सेकंड पॉइंट में क्या, लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके, जो आपके एयरपोर्ट्स में लाइव एक फोटो ले बताया है उसी प्रकार से आपको इसमें लेना है, ठीक है। ठीक है, क्लियरली लेना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ऐसा नहीं है इन पॉइंटों को आपको रीड नहीं करना है, पॉज करके वीडियो को, ठीक है। ठीक है, अब देखो आगे बात करूँ, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय कैंडिडेट इज शॉर्ट लिस्ट ऑफ द स्टेज सेकंड PSB, ठीक है। अब देखो 10th की आपकी मर्टिकुलर आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट, और 12th का होना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट इंटरेक्शन ऑफ अपलोडिंग डॉक्यूमेंट के बारे में ये लिखा हुआ है, फोटो के साइज देख, जैसे स्ट्रक्चर इमेज का साइज 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपका, लिखा हुआ है ऑल डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका जो आपका साइज होता है फोटो का उसका 50 KB से 150 KB के मध्य होना चाहिए, ठीक है। ये आपको सब काम करना है, ठीक है, ये पॉइंट आपको रीड कर लेना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करूँ, एग्जामिनेशन फीस की मैं बात करूँ तो 300 रुपये आपकी, ठीक है। फॉर SC ST कैंडिडेट हाउ एक्सपेक्टेड, मतलब 300 रुपये है, ठीक है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन, ठीक है, एक मिनट, एग्जामिनेशन फीस और अनसक्सेसफुली पेमेंट, उसके बाद रिफंड ऑफ मल्टीपल पेमेंट्स, ये इसके बारे में लिखा हुआ है, इसको एक बार पॉइंट को पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद ट्रैवल एक्सपेंशन के बारे में, मतलब बेफालतू के फर्जी क्या है दे रखें। उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन सिटी, ये आपको स्टेज सेकंड में ही क्या मिल जाएगी, ठीक है, जो आपका पेपर लगेगा ऑनलाइन। लिखा हुआ है कैंडिडेट आर टू फिल फर्स्ट चूज विद इन 30 किलोमीटर फ्रॉम प्रेजेंट कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी 30 किलोमीटर के एरिया में आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप सपोज आप जयपुर रह रहे हैं तो जयपुर से आप दौसा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, दौसा आपका नज़दीक पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आगे ये कॉन्टैक्ट डिटेल हैं आपकी, क्वेरी हैं कोई, इस पर फ़ोन कर सकते हैं, ये ईमेल आईडी से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करूँगा टेंटेटिव शेड्यूल है ये आपका, देखो स्टेज फर्स्ट है आपकी, इसके बारे में आपको 25 फरवरी को पता चलेगा। स्टेज सेकंड में आपको मार्च में पता चलेगा। स्टेज सेकंड ये एग्जामिनेशन है, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन 2026 बैच के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट दे दी गई है, ठीक है। ठीक है, इनको एक बार पॉइंटों को रीड कर लेना दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। ये जो जितने भी पॉइंट हैं आपको एक बार रीड कर लेने हैं, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड है आपका, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। GD वालों के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। वेट आपका होना चाहिए, लिखा हुआ है वेट के बारे में, और चेस्ट एक्सपेंशन, और ओहो हियरिंग आई साइट, ये सभी भाई 6x6 की आँख GD वालों के लिए,
ये मतलब सीधा सीधा लिखा हुआ है 6/6 की, 6/9 की, ठीक है। 6/6 की होनी चाहिए, लिखा हुआ है 6/6 और 6/9। अनकरेक्टेड बिट ऑफ ग्लास विथ ग्लास, ठीक है। 6/6 करेक्टेड विथ ग्लास। उसके बाद असिस्टेंट टैग वालों के लिए दे रखी है 6/36 हैं, अनकरेक्ट हैं, 6/6 की हैं, करेक्ट हैं, ठीक है। क्या क्या दे रखा है पता ही नहीं। वाह। और देखो लिखा हुआ है फर्दर डिटेल रिगार्डिंग वेरियस मेडिकल फिजिकल स्टैंडर्ड आर गिवन इन इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट वेबसाइट है ये आपको, ठीक है। उसके बाद वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन, ये मेरिट लिस्ट, ये भी दे रखी है, मेरिट लिस्ट के बारे में बता रखा है इसमें, इसको भी एक बार पॉइंट को पढ़ लेना, ठीक है। ये ट्रेनिंग के बारे में मतलब सब चीज़ दे रखा है वगैरह वगैरह सब, ठीक है, शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपके। उसके बाद लियो पैसा भी ले लो, पैसे की बात करने में, ठीक है। देखो पे लेवल है, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट के लिए बात करूँ तो 56,000 है, स्टार्टिंग है ये भैया, पैसा तो खोए जो रहे हो। उसका डिप्यूटी कमांड के लिए हैं पे लेवल 11 थे, 67,000, पैसा तो ठीक ठाक है, ठीक है। उसके बाद अदर बेनिफिट्स हैं ये भी आप देख लेना, ठीक है, ठीक है। और देखो 45 दिन की छुट्टी में आपको 45 दिन के अन्न में आपको अर्न होगा जो आपका छोड़ेंगे आप, वो 8 दिन कैजुअल लीव, ठीक है, ट्रैवल के लिए, ठीक है, या मतलब जो मन चाहे आप कहीं जा सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है पूरा पूरा बेनिफिट है, फायदे हैं आपके, ठीक है। उसके बाद इंश्योर भी लिखा हुआ है इसमें 1.5 करोड़, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेनिफिट, ठीक है, जो मैंने आपको शेयर किए हैं दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट में ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।